तो चलो बच्चों बनाते हैं आज एरोडो के एक और क्वेश्चन का हलवा। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले क्या बोल रखा है। टू पार्टिकल्स मूव इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, नॉर्मल एटमॉस्फेयर है, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशन फील्ड एक्ट कर रहा है विथ एन एक्सेलरेशन जी। ऑफ कोर्स सबको पता है एक्सेलरेशन तो जी ही है। एट इनिशियल मोमेंट द पार्टिकल्स वेर लोकेटेड एट वन पॉइंट, सेम पॉइंट से दोनों स्टार्ट होता है, एंड मूव विद अ वेलोसिटी v1 दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड, v2 दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड, हॉरिजॉन्टली इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब आता है डायग्राम की बारी। तो डायग्राम बनाते हैं। पहला वेलोसिटी जो एक पॉइंट का दे रखा है वो है v1, लेट्स सपोज 3 मीटर पर सेकंड, एंड सेम पॉइंट से स्टार्ट होता है v2 इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और ये दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ से निकलता है। ठीक है, find the distance between the particle at the moment when their velocity vector become mutually perpendicular। तो इनका ट्रेजेक्ट्री किस तरीके का बनेगा? कैन यू जज द ट्रेजेक्ट्री? इनका ट्रेजेक्ट्री कुछ कहने से कि अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर ग्रेविटी एक्ट कर रहा है तो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ठीक है, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर वाला केस अगर तुम्हें याद हो तो कुछ इस तरीके का इनका ट्रेजेक्ट्री बन रहा होगा इस बॉडी का भी। तो कहने से कि एट सम टाइम इट विल हैव सम वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन v2 डैश, और इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा आफ्टर सम टाइम v1 डैश। सही है। तो अब जब एक्सटेंड करोगे इन दोनों वेक्टर्स को तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो रहे होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो रहे होंगे। तो यही कंडीशन है कि जब व्हेन द बोथ वेलोसिटी वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो ऑलवेज वी यूज टू फॉलो रिलेटिव मोशन, इसमें भी हम रिलेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ओके, तो देखो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या तुम v1 डैश लिख सकते हो? v1 dash vector, v is equals to u plus at, correct? So how you'll be writing v1, that is the initial velocity plus of acceleration into time, correct? और acceleration तो g है। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोलूं can you write v2 dash also, v2 dash vector, how you'll be writing? It will be v2 initial velocity plus of a into t, all these things I am writing in vector form. Now what is the condition? किस condition पे हम create कर रहे हैं कि v1 vector और v2 vector perpendicular each other? That means condition क्या है कि v1 dash is perpendicular to v2 dash। तो अगर ये कंडीशन है तो कहने से कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो होगा, और यहीं से हम अपना इक्वेशन को जनरेट करेंगे। देखो पहला इक्वेशन किस तरीके से आता है, क्या बोल सकते हैं कि v1 डॉट v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो डैश वेक्टर्स। तो v1 कितना दे रखा है, v1 डैश इज इक्वल्स टू v1 प्लस a इंटू टी डॉट ऑफ v2 प्लस ऑफ a इंटू टी, और एक्सेलेशन तुम्हें पता है ये g के बराबर है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। डॉट प्रोडक्ट है तो पहले क्या आएगा, v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर, करेक्ट? उसके बाद सॉल्व करोगे तो इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट नहीं होगा यहाँ पर, हाँ फाइन। उसके बाद कैसे लिखोगे, v1 विल बी मल्टीप्लाइड विद एक्सेलेरेशन वेक्टर। अब ध्यान से देखो, v1 यहाँ पर है, ये है v1, और एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री। अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो कहने से ये जीरो हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर कितना होगा, जीरो। उसके बाद कौन सा मल्टीप्लीकेशन आएगा, ए टी इंटू वी टू, दिस ए टी इंटू वी टू, कहने से ये भी कितना होगा, जीरो, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। फाइनली क्या क्या बचेगा यहाँ पर, इट विल बिकम ए स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल्स टू जीरो। अब देखो v1 वन इंटू वी टू कितना होगा, v1 डॉट वी टू एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो कहने से कि जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो एक -1 का फैक्टर ऐड होगा। तो यहाँ पे हम इजीली बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर टी, और इसका साइड चेंज करो तो ये हो जाएगा v1 वन इंटू वी टू के बराबर। दैट मीन्स यहाँ से टाइम तो मिल गया कि किस टाइम पे ये परपेंडिकुलर होंगे, वो होगा v1 v2 डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर। अब मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया एक्सेलरेशन की जगह पे जी स्क्वायर। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये मिल गया हमें आंसर। अभी इतना टाइम तो पता चल गया। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कैलकुलेट हमें क्या करना है एट द एंड, डिस्टेंस पोजीशन दैट वी वांट टू कैलकुलेट। रिलेटिव में सॉल्व करेंगे फिर से, लाइक हमेशा हम फॉलो करते हैं। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे u रिलेटिव इंटू टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए रिलेटिव इंटू टी।
अब बताओ कि रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा। दोनों पे एक्सेलरेशन सेम जी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ऐड कर रहे हैं, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कहने से सिंपली इट इज नथिंग बट जीरो। ये पूरा टर्म हो गया जीरो। रिलेटिव वेलोसिटी कैसे लिखोगे? एक वेलोसिटी जो है, ये v1 वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, v2 वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है, करेक्ट। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब क्या हुआ? रिलेटिव वेलोसिटी मतलब हुआ v1 वेक्टर माइनस ऑफ v2 वेक्टर। v1 वेक्टर इज ऑलरेडी इन पॉजिटिव डायरेक्शन, माइनस ऑफ v2 कहने से कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और हम फाइनली लिख सकते हैं इसको v1 प्लस v2 सिंपली। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना लिखेंगे यहाँ यहाँ से? v1 प्लस v2, इतना तो बेसिक वेक्टर्स आता होगा। और टाइम कितना है? टाइम ऑलरेडी तुमने कैलकुलेट कर रखा है, v1 v2 डिवाइड बाई जी। तो ये आ गया तुम्हारा फाइनल रिलेशन, ये हो गया फाइनल डिस्टेंस। जब ये दोनों वेलोसिटी वेक्टर्स फाइनली आफ्टर परपेंडिकुलर हो जाएंगे, इनिशियली कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये? इनिशियली स्टार्ट हुआ था, वेलोसिटी v1 था 3 मीटर पर सेकंड, फाइनली वेलोसिटी v2 था 4 मीटर पर सेकंड। नाउ इट्स अप टू यू, अब वैल्यूज पुट कर लो और आंसर कैलकुलेट कर लो, देयर इज नथिंग एंड नॉट अ बिग डील इन थ्रू दैट। क्लियर? तो मिलते हैं किसी अगले क्वेश्चन में, फिर किसी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद तपस्या।